हिस्टोरिकली बांग्लादेश के इंडिया के साथ हुकूमती सतह पर ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं। सिक्योरिटी से लेकर मईशत तक दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात रहे हैं। इसमें सरफहरिस्त जो फैक्टर है वो वहाँ की मौजूदा रूलिंग पार्टी का इंडिया के साथ तारीखी ताल्लुक है, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने से भी पहले से कायम है। मोदी साहब भी इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने बहैसियत मुल्क एक अहम रोल प्ले किया था बांग्लादेश बनवाने में। लेकिन एक रिमार्केबल शिफ्ट जो नज़र आया है हालिया दिनों में, वो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में चीन की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। और जितना बांग्लादेश की तरफ से चीन की तरफ टिल्ट हो रहा है, बज़ाहिर उतना ही बांग्लादेश इंडिया से डिस्टेंस हो रहा है। और ये डिस्टेंस उस वक्त खुल के सामने आया जब लद्दाख में जब चाइना और इंडिया के बीच तनाव जारी रहा, तब इंडिया के बाकी पड़ोसियों की तरह बांग्लादेश भी खामोश रहा और इंडिया के हक में कोई बयान तक नहीं दिया। इस पे बहुत से एक्सपर्ट हैरान भी हैं। ये उम्मीद भी की जा रही थी कि शायद इतना सा ही बयान आ जाए बांग्लादेश की तरफ से कि दोनों ममालिक यानी चीन और भारत बातचीत से अपने मसले हल करें, लेकिन वो बयान तक नहीं आया। आखिर बांग्लादेश की चीन के तरफ इतना जल्दी इतने बड़े झुकाव की वजह क्या है, आज इस पे बात करेंगे। और हालिया कुछ सालों में जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये हुआ क्या है, इतना बड़ा झटका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कैसे लगा है। ऐसा भी नहीं कि ये कोई सडनली चीज़ हुई है। एक उर्दू का मशहूर शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से अचानक हुआ नहीं करते। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। चीन की एक बड़ी खूबी ये है कि वो अपने मुखालिफिन की कमज़ोरियों को अपनी स्ट्रेंथ में बदलता है, और यही चीन की कामयाबी का राज है। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले तक भी इंडिया में चीन की प्रोडक्ट्स के बायकॉट की मुहिम चलाई जा रही थी। इंडिया की एक मजबूरी ये भी है कि जो प्रोडक्ट वो चाइना से लेता है उस कीमत और क्वालिटी में उन प्रोडक्ट्स का कोई अल्टरनेट इंडिया की मार्केट में मौजूद नहीं है। यानी इन जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का अल्टरनेट है वो या तो कम क्वालिटी का है चीन के मुकाबले, या तो फिर वो महंगा है। लिहाजा बिना अल्टरनेट के चीन की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना इंडिया के अंदर उन मार्केट्स को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, और ये मार्केट्स बैठ भी सकती हैं जो चीन के माल पे चल रही हैं। ऐसे में लाखों करोड़ों लोगों की रोजी को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में ये मुमकिन था कि इंडिया अपने पड़ोसी ममालिक खुसूसन बांग्लादेश के साथ मिलकर कोई अल्टरनेट क्रिएट करने की कोशिश करता। बैकवर्ड चाइना की मुहिम पे चीन ने क्या किया है? चीन ने अपनी एक पावर की झलक दिखाई है, डिप्लोमेटिक पावर की। 1 जुलाई को बांग्लादेश के 97% इम्पोर्ट पे उन्होंने टैरिफ ख़त्म कर दिया है चीन ने, और साथ ही 5161 इजाफी आइटम्स ऐसे भी हैं जो चीन पहले बांग्लादेश से नहीं लेता था, लेकिन अब शुरू कर दिया लेना उन्होंने। आप अंदाज़ा लगाएं कि 97% टैरिफ ही उन्होंने उड़ा दिया है। इससे क्या होगा कि बांग्लादेश की चीज़ें चीन में सस्ती बिकेंगी। ये एक छोटा सा नमूना था जो चीन ने दिखाया है कि वो किस कदर हैवी इन्फ्लुएंस रखते हैं इंडिया के तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ पे। बांग्लादेश और चाइना के बीच ये जो गहरे रिलेशंस डेवलप हुए हैं, इसके बीच कई साल की मेहनत है चाइना की, और इसमें एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसने इस गहरे ताल्लुक़ की बुनियाद रखी थी। हुआ ये था कि दिसंबर 2002 में बांग्लादेश और चीन के बीच दिफाई मुआहदा हुआ था। इस वाक़ये के बाद बहुत तेज़ी से बांग्लादेश इंडिया की कैंप से निकलकर चीन की तरफ जाने लगा। नाज़रीन, जिस वक्त ये मुआहदा हुआ था बांग्लादेश और चीन का, उस वक्त बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद नहीं बल्कि उनकी मुखालिफ खालिदा ज़िया थी। उन्होंने ये तारीख़ी काम सर अंजाम दिया था जिससे बांग्लादेश की फ़ॉरेन पॉलिसी में यूँ समझे कि 360 डिग्री का घुमाव आ गया, और एक नई तारीख की इब्तिदा होती है बांग्लादेश की फ़ॉरेन रिलेशंस में। और फिर 2006 तक बांग्लादेश चाइना के हथियारों की एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका था। यानी बांग्लादेश सबसे ज़्यादा अपने हथियार चाइना से ख़रीदने लग गया था। उसके बाद होता यह है कि 2008 में बांग्लादेश अपना सबसे पहला मिसाइल टेस्ट करता है। उसमें भी उसको चाइना की असिस्टेंस हासिल थी, इंडिया की नहीं थी। ये ध्यान में रहे कि अस्करी एतबार से वो मुकम्मल तौर पर चाइना की तरफ टिल्ट कर चुका था। 2008 में उस वक्त बांग्लादेश ने अपना पहला एंटी शिप मिसाइल का तजुर्बा किया था। इस अरसे में इंडिया को सियासी लेवल पर अलबत्ता इत्मीनान एक ये रहा कि उस वक्त हसीना वाजिद की हुकूमत आ चुकी थी, जो कि हिस्टोरिकली भारत के करीब समझी जाती हैं। लेकिन फौजी महाज पर बांग्लादेश और चीन के ताल्लुकात मुसलसल बढ़ते रहे। उसके बाद 2015 में बांग्लादेश के आर्मी चीफ अबू बिलाल मोहम्मद शफी उल हक
चीन के अहम दौरे पर जाते हैं। और याद रहे कि उस वक्त तक जब ये दौरा कर रहे थे उनके आर्मी चीफ, तब 2015 तक चीन बांग्लादेश को वेपन्स का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका था। 2010 से 2015 तक इन 5 सालों में ही चीन से बांग्लादेश ने बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीदारी की, जिसमें 44 टैंक थे, 16 फाइटर जेट थे, सरफेस टू सरफेस मिसाइल थे और दीगर चीज़ें थी। उसके अलावा मिग क्लास की सबमरीन भी बांग्लादेश ने चाइना से इसी अरसे में खरीदी थी। इसी दौरे में जब इनके आर्मी चीफ ने दौरा किया चीन का 2015 में, तो उसी साल चीन के वन बेल्ट वन रोड जो विजन था उसमें बांग्लादेश का एक अहम रोल दुनिया को नज़र आ रहा था। इसी वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत चीन ने बांग्लादेश के चिटागोंग बंदरगाह पर डेवलपमेंट भी शुरू कर दी थी। हालांकि उस वक्त तक वन बेल्ट वन रोड मंसूबा जो था सही तरह से स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ये वो मौका था जब इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश और चीन के बढ़ते हुए रवाबित पर कंसर्न दिखाना शुरू किए। लेकिन उससे बेपरवाह होकर बांग्लादेश ने 2018 में एक बार फिर एक बड़ा दिफाई मुआहदा चाइना के साथ किया और वो 23 जेट्स खरीदने का था। ये याद रहे कि 2016 में शी जिनपिंग ने बांग्लादेश का एक तारीखी दौरा किया था। वहाँ पर उन्होंने कई अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी और तकरीबन 24 अरब डॉलर्स के मंसूबों का उन्होंने वहाँ से डील की थी बांग्लादेश के साथ। तो ये जो उनका शी जिनपिंग का 2016 का दौरा था, यूँ समझे कि ये फाइनल जोल्ट था इंडिया के लिए बांग्लादेश की पॉलिसी में उनकी। यानी फ़ौजी एतबार से बांग्लादेश पहले ही चीन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, अब मुआशी एतबार से भी चाइना का एक बड़ा पार्टनर बनकर बांग्लादेश उभर चुका था। ये तो हमने आपको बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते हुए फ़ौजी और मुआशी ताल्लुकात के बारे में बताया। लेकिन जहाँ ये ताल्लुकात बढ़ रहे थे वहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया के बीच 2019 में मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए। और इस खराबी पैदा करने में इंडिया एज अ कंट्री शामिल नहीं था, बल्कि ये मेनली बीजेपी वर्सेस बांग्लादेश फैक्टर था। होता ये कि 2019 में इंडिया ने एक मुतनाज़ा बिल NRC जो था वो पास कर दिया। उसमें उन्होंने आसाम के 19 लाख लोगों को इंडियन सिटीजनशिप उनकी कैंसिल कर दी, ये कहकर के ये बांग्लादेशी हैं। इस पे बांग्लादेश में पब्लिक लेवल पर जज्बात और ज़्यादा मजरूह हुए लोगों के। उसके बाद 2019 में ही बीजेपी ने कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पास किया, जिसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए सारे नॉन मुस्लिम्स को इंडियन शहरियत देने की बात की गई। इस पे भी बांग्लादेश को शदीद धचका लगा, क्योंकि इस बिल में बांग्लादेश पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ख़राब रवैया रखते हैं। इस सारे हालात के बीच में मोदी का दौरा बांग्लादेश भी कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ पर मैसिव लेवल के प्रोटेस्ट मोदी के खिलाफ स्टार्ट हो चुके थे। ये तारीख़ में पहला मौका था कि किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए बांग्लादेश के अंदर। अब सियासी, मुआशी और अस्करी एतबार पे जब बांग्लादेश का सारे के सारा इंटरेस्ट चाइना के साथ डिपेंडेंट है, तो ऐसे में हसीना वाजिद के लिए भी ये मुमकिन नहीं रहा कि वो अपनी रवायती गर्मजोशी भारत के लिए दिखाएं। लिहाजा हसीना वाजिद की पार्टी से भी इंडिया को रिलीफ मिलने के इम्कानात अब बहुत कम हो गए हैं। अब सोने पे सुहागा ये हुआ है कि बजाय कि बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशंस को रिपेयर किया जाता, इंडिया की मीडिया ने हद तक आमेज रवैया बांग्लादेशियों के लिए रखना शुरू कर दिया अपनी डिबेट्स में, जिसका वहाँ की बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने नोटिस भी लिया और शटअप कॉल भी गई है इंडिया की तरफ, जिसके बाद उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ उनके इस रवैये की सिर्फ एक ही वजह थी कि बांग्लादेश हमारे टुकड़ों में पलकर, ये बाज़ाब्ता उन्होंने अपने टॉक शोज़ में ये लफ्ज़ कहे हैं कि हमारे टुकड़ों में पलकर ये चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं, जबकि बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री, एक आज़ाद मुल्क है और कोई उसको डिक्टेट नहीं कर सकता है। बहरहाल इंडिया इस वक्त डैमेज कंट्रोल मूड में है, अपने जो ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ ख़राब हुए हैं उसको वो किसी तरीके से ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन गालिबन इसमें उन्हें बहुत देर हो चुकी है और चीन ने अपनी जगह वहाँ पर पक्की कर ली है बांग्लादेश के सिस्टम में। बांग्लादेश में अपने पुराने स्टेटस पर आने के लिए इंडिया को एक तो चाइना से बड़ा पैकेज बांग्लादेश को देना पड़ेगा, मुआशी पैकेज। दूसरा, चाइना से बेहतर इक्विपमेंट्स और बेहतर किस्म का डिफेंस सिस्टम उनको देना पड़ेगा, जो कि इंडिया के पास अवेलेबल है नहीं। और तीसरा, अपने सारे उन मुतनाज़ा बिल, CAA, इस तरह के जो उन्होंने अपने कानून पास किए उन पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी मौजूदगी में बांग्लादेश के साथ उनके ताल्लुकात का बेहतर होना बहुत मुश्किल है।